हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं आप सबके सामने एक छोटी सी स्टोरी लेकर आ रही हूँ। ये एक गरीब फैमिली की स्टोरी है। इसमें उसका पिता चाहता है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने, पर गरीबी ने उनके सारे रास्ते रोक रखे थे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। ये कहानी है एक छोटे से गाँव के लड़के रमेश की। उसके पिता एक साइकिल मैकेनिक थे। वे दिन रात मेहनत करके अपने घर का गुजारा करते थे। वे बहुत गरीब थे, पर उनके सपने बहुत बड़े थे। एक दिन रमेश अपने पिता के साथ दुकान पर था। उन्हें साइकिल रिपेयर करते हुए देख रहा था। उसे देखकर रमेश को भी उनकी हेल्प करने का मन हुआ और वह साइकिल को समझने और उसे छूने की कोशिश करने लगा। तभी उसके पिता ने बोला, बेटा तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, ये साइकिल सुधारने का काम तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। रमेश मुस्कुराते हुए बोला, बाबा मुझे हर चीज़ को समझना अच्छा लगता है। देखो ना, ये चेन इतनी जल्दी क्यों गिर जाती है। तभी उसके पिता मुस्कुरा देते हैं। उनके दिल में एक दुख भी था, क्योंकि वे अपने बेटे को एक अच्छे स्कूल में नहीं भेज सकते थे। तभी एक अमीर आदमी की साइकिल उसी रास्ते पे खराब होती है जहाँ उसके पिता की दुकान होती है। वो आदमी घबराते हुए उनके पास गया और बोला, भैया मेरी साइकिल को ठीक कर दीजिए, मुझे शहर पहुँचना है। ये सुनकर रमेश के पिता टूल बॉक्स उठाने लगे, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ करते, रमेश ने तुरंत प्रॉब्लम को पहचान लिया और बिना किसी औजार के उसको ठीक कर दिया। ये देखकर वह आदमी हैरान रह गया और बोला, बेटा ये तुमने कैसे किया? तुम्हें तो साइकिल रिपेयर करना अच्छी तरह से आता है। रमेश विनम्रता से बोला, नहीं साहब, मैं बस ध्यान से देखता हूँ और सीख लेता हूँ। मुझे नई चीज़ें समझना और उन्हें हल करना बहुत अच्छा लगता है। रमेश की इस बात को सुनकर वो बहुत प्रभावित हुआ और उसने रमेश की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने का फैसला लिया। उसने रमेश का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया। रमेश दिन रात मेहनत से पढ़ाई करता रहा और फिर कॉलेज में एडमिशन लिया। अपनी मेहनत और लगन के बल पर वह एक सक्सेसफुल इंजीनियर बन गया। जो लड़का कभी साइकिल ठीक किया करता था, वो एक बड़ी साइकिल कंपनी का सीईओ बन गया। उसने अपने पिता के सपने पूरे किए और नए साइकिल मैकेनिकों के लिए नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए। फिर एक दिन जब उसकी नई फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ तो वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा था, पिताजी के सपनों की उड़ान। यह देखकर उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए। रमेश ने हाथ पकड़कर कहा, बाबा आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से ही हूँ। यह सुनकर उसके पिता ने उसे गले लगा लिया। तो दोस्तों, अगर मेहनत और हुनर हो तो कोई भी हालात इंसान को रोक नहीं सकते। सपने सिर्फ देखने से पूरे नहीं होते, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करनी पड़ती है। यह कहानी सिर्फ रमेश की नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जो सपने देखने की हिम्मत रखता है, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करता है। हमें ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाना चाहिए, ना कि उन्हें दबाना। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से हमें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।